तो भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रेज़ है मकान की हाइट को ज़्यादा रोड से रखना, यानी कि रोड लेवल से 5 से 6 फीट मकान की हाइट रखना। देख सकते हैं ये रोड लेवल है और यहाँ से 6 फीट हाइट पर ये जो आप प्लिंथ बीम देख रहे हो वे प्लिंथ बीम भरा हुआ है और उससे नीचे यहाँ पर एक डाउन लगाया गया है, यहाँ पर भी प्लिंथ बीम लगाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सॉइल फिलिंग हो रही है इसका जो रीज़न है कि हाइट पे ये 6 फीट की हाइट पे जाके सॉइल फिलिंग हो रही है, इसको देखना है कि किस तरीके से इसको रोका गया है और क्या रीज़न है कि ये दीवार जो है बाहर की तरफ नहीं झुकी है। तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको, ताकि आपको पता लगे जितना भी सॉइल फिलिंग यहाँ पर हुआ है तो उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर किए गए हैं और जो दीवार बाहर की तरफ टेढ़ी नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा प्रोसेस आप देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको पता लगे स्टेप बाय स्टेप जितना भी प्रोसेस रोड लेवल से 6 फीट की हाइट पे है, इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे आज। तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक रैंप बना हुआ है जो कि बहुत ही लंबा रैंप बना हुआ है, यानी कि जहाँ पर ये पिलर खड़ा हुआ है उस पिलर से यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिलर से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोड लेवल से 13 फीट की दूरी है लगभग। यहाँ से आपका जो ये रैंप बना हुआ है जिसकी वजह से जितना भी ये स्ट्रक्चर बना है उसको ऊपर हाइट चढ़ने के लिए सबसे पहले रैंप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सॉइल फिलिंग को देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है और किस तरीके से इसको भरा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सॉइल फिलिंग इसके अंदर मिट्टी भरी गई थी तो वो डाउन में भरी गई थी। तो डाउन में भरने से क्या हुआ है कि वो मिट्टी पहले बैठ चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर नया मिट्टी इस प्लिंथ बीम को भरने के बाद डाली गई है, यानी कि ये जितना भी प्लिंथ बीम डाला गया है इसको भरने के बाद ही यहाँ पर दोबारा से मिट्टी इसके अंदर डाला गया है। तो इस मिट्टी को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करना है, तो यहाँ पर जितने भी पिलर लगे हुए हैं पिलर्स को एक दूसरे से अटैच करने के लिए ये प्लिंथ बीम यहाँ पर अटैच है, ये प्लिंथ बीम यहाँ पर अटैच है, ये प्लिंथ बीम यहाँ पर इन पिलर से अटैच है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ ये बीच सेंटर है तो इस साइड भी मिट्टी है और इस साइड भी मिट्टी है। ये प्लिंथ बीम है, इस साइड भी मिट्टी है, इस साइड भी मिट्टी है। तो यहाँ तो रीज़न होता ही नहीं कि ये दीवार इधर या उधर बहक जाए। तो ये प्रोसेस तो अंदर का होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि दीवार कभी भी दूसरी तरफ नहीं झुकती। तो झुकने का मेन रीज़न यही है कि ये एक दूसरे से अटैच है। अब बात करते हैं कि यहाँ से अंदर की तरफ जितना भी एरिया ये बना हुआ है, जितने भी पिलर्स खड़े हुए हैं, तो सॉइल फिलिंग कराने से पहले आपको सबसे पहले ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि यहाँ पर जितने भी पिलर्स खड़े होते हैं तो उनको आप मिट्टी डालते समय किसी भी चीज़ से आप मिट्टी डाल रहे हो, ट्रैक्टर ट्राली से, किसी भी वाहन से, तो उसको अटैच ना होने दें। यानी कि जिस तरीके से पिलर ख़राब हो चुका है इस तरीके से आपका पिलर ख़राब ना हो। तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं पैड जो हो रही है ट्रैक्टर की है, तो ये दिक्कत हो जाती है कि फिर ये सीधा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इससे भी आपको बचना है। दूसरा, यहाँ पर जितना भी एरिया यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये एक लॉन्ग एरिया है और इस लॉन्ग एरिया में सबसे बड़ी मजबूताई की बात मैं बता दूँ आपको कि देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर ये एरिया बनाया गया है एक दूसरे से अटैच करके बनाया गया है, जिससे यहाँ पर सॉइल फिलिंग की हाइट मैं दिखाता हूँ। जो साइड इसकी हाइट है, तो साइड की जो हाइट है ये देख सकते हैं आप 5 से 6 फीट की ये हाइट है। और इस मिट्टी को रोकने के लिए यहाँ पर ये दीवार की गई है। और ये दीवार का जो रीज़न है, एक तो ये दीवार 14 इंच की है, देख सकते हैं ये ज़रा सी भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कोई इधर की तरफ नहीं गई है। क्यों? क्योंकि ये अच्छी तरह कवर्ड हुई है। यहाँ पर 14 इंच की ये दीवार भरी गई है नीचे से और ये 6 फीट की हाइट तक भरी गई है। और ये जो आप पिलर देख रहे हो इस पिलर को इस पिलर से अटैच किया गया है। और जितना भी वहाँ पर पिलर है, वह पिलर है वहाँ से वहाँ अटैच किया गया है, ये पिलर है ये यहाँ अटैच किया गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिलर यहाँ से इस बीम में अटैच किया गया है, जो कि यहाँ पर पिलर नहीं है, प्लिंथ बीम है। ये प्लिंथ बीम है। इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से वहाँ पर और वहाँ पर इस दीवार को कवच किया गया है अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से ये दीवार बैक साइड की जो दीवार है वो बाहर की तरफ नहीं झुकी है। तो
जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है एक दूसरे से कवच किया गया है। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये जो प्लिंथ बीम देख रहे हैं आप, ये प्लिंथ बीम यहाँ से इस प्लिंथ बीम में अटैच है। तो इससे क्या है कि आपकी ये दीवार जो भी है साइड की वो बहेगी नहीं, दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो इससे आपको बचने के लिए आपको ये बहुत ही अच्छा आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि इस तरीके की अगर आप दीवार करा रहे हैं तो उसको एक दूसरे से अटैच कीजिए, ताकि एक भी दीवार आपकी थोड़ी सी भी दूसरी तरफ को ना झुके। देख सकते हैं लॉन्ग दीवार है, ये लॉन्ग दीवार भी आप देख सकते हैं कितना लंबी दीवार है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर इस प्लिंथ बीम से कम से कम 1 फीट ऊपर का ये भराव मिट्टी का किया गया है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा भी झुकाव में इधर की तरफ नहीं है। तो इससे क्या हुआ है कि यहाँ पर ये जो प्लिंथ बीम पड़ा हुआ है ये आपस में अटैच है, और सारे प्लिंथ बीम इस तरह अटैच हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से अटैच होने के कारण मिट्टी की सॉइल फिलिंग की वजह जितना भी प्रेशर मिट्टी का आता है उसकी जो रोक रखा है वो रोक रखा है यहाँ पर अटैचिंग ने। तो जितना भी अटैच यहाँ हुआ है इसी तरह सारी पूरे प्लेटफॉर्म में जितना भी ये बड़ा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, देख सकते हैं मैं इसकी चारों तरफ दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये इसी तरीके से रोका गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, फिर से पता लगे आपको। देखिए यहाँ पर जितना भी ये प्लेटफॉर्म बना गया है इसके अंदर तो दीवार नहीं है, लेकिन इस दीवार को इतना मजबूत बनाया गया है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पिलर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं लाइनवार से बहुत सारे पिलर दिए गए हैं, लेकिन ये आपस में अटैच हैं। इनको नीचे से बहुत चौड़ा करके भरा गया है, जिसकी वजह से ये दीवार भी पूरी अपनी जगह सेफ़ है। तो इस तरीके का अगर आप काम कराते हो तो भराव 5-6 फीट हो, 7 फीट हो, उसको आप रोक सकते हो। तो इसको रोकने के लिए आपको ये काम बहुत ज़रूरी करना होता है। देख सकते हैं आप हाइट को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हाइट, ये यहाँ जंगल का प्लॉट है जो कि यहाँ पर काफ़ी गहरा भी है, और इधर 5 से 6 फीट हाइट है, जिस पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। चारों तरफ इसके यही साइड है इसकी ऐसी तरह 5-6 फीट गहरा है, और इसको आपस में अटैच किया गया है, जिसको मैंने आपको अभी दिखाया था। तो सॉइल फिलिंग अगर आप करा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें कि किस तरीके से इस दीवार को बाहर की तरफ झुकने से रोका गया है। और ये देख सकते हैं प्लिंथ बीम पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये आपस में अटैच है। तो अटैच की वजह से क्या है कि बैक साइड की दीवार दूसरी तरफ नहीं गई है, और उसको रोकने के लिए ये अटैचमेंट हर एक पार्टीशन में लगाया गया है। देखिए ये पार्टीशन है, यहाँ पर भी जॉइंट है, और ये पार्टीशन है, यहाँ पर भी जॉइंट है। तो इस तरीके का अगर आप काम कराना चाहते हो 5 से 6 फीट की हाइट में अगर आप मकान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो सॉइल फिलिंग आपको धीरे धीरे करनी है। पहले आप 1.5 से 2 फीट कर लीजिए, नींव भरा दीजिए 1.5 से 2 फीट, उसकी सॉइल फिलिंग कर लीजिए, मिट्टी भरा दीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसको थोड़ा दिन के लिए रोक दीजिए और अपना प्लिंथ बीम भरा दीजिए। फिर प्लिंथ बीम जैसे ही आपका सूख जाए, बढ़िया तरीके से पक्का हो जाए, फिर उसको सॉइल फिलिंग दोबारा से 5 से 6 फीट जो भी आपकी हाइट है रोड लेवल से, उसको पूरा करा दीजिए। लेकिन इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर आप सॉइल फिलिंग करा रहे हैं तो पिलर को थोड़ा बचा कर आप काम कराइए, ताकि आपका पिलर ख़राब ना हो, और उससे क्या होगा कि आपका पिलर सही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर जो प्लिंथ बीम है ये वहाँ अटैच है, ये यहाँ अटैच है। तो इसी तरीके से सारा प्लिंथ बीम अटैच है, जिसकी वजह से आपका ये अंदर का भराव भी सेफ़ है और बाहर की दीवार भी सेफ़ है। आपको मैं नज़दीक से भी दिखा सकता हूँ। देखिए ये पूरी दीवार सेफ़ है, क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं हुआ है और काफ़ी गहरा है इधर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को विज़िट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।